जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि वो आपकी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त करो। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करी वो टॉपिक है कि चीजों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना सीखो। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में ना चीजों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना सीख गए ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे। जी हाँ, क्योंकि पता है यूनिवर्स के कुछ नियम होते हैं। अगर आपने उन नियमों को समझ लिया ना, अगर आप उन नियमों को फॉलो करने लगे ना अपनी लाइफ में, डेफिनेटली मैं कहती हूँ आपकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आप अपनी लाइफ में कभी परेशान नहीं होगे, निराश नहीं होगे, हमेशा आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहोगे। क्योंकि ये ब्रह्मांड के कुछ नियम है, उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी इंसान अपनी लाइफ में हैप्पी रहता है। देखो, चीजों के पीछे भागना बंद करो, चीजों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना सीखो। तो चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी आपका सपना है, आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। अगर आप उसके पीछे भागोगे ना, वो चीजें आपसे और दूर भागेंगी। जो चीज चाहिए ना, उसको चाहना छोड़ दो। ये वाला थॉट्स अपने माइंड में रखो, जो चीज चाहिए उसे चाहना छोड़ दो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बोले। देखो, मैं वही चीजें आपको बताऊंगी जो इस ब्रह्मांड के जो नियम है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मनी है। अगर आप अपनी लाइफ में मनी को चाहते हो ना, आप मनी को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हो ना, तो मैं कहती हूँ पैसे के पीछे भागना बंद करो। जब आप पैसे के पीछे भागना बंद करते हो ना, तो पैसा आपकी तरफ को अपने आप अट्रैक्ट होके आएगा। पैसा कभी भी यूं रहना पसंद नहीं करता है। अगर आप केवल लेना जानते हो, अगर कहीं से आपको पैसा मिल गया, आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो कि यार चलो वहां से मेरे को पैसा मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, मेरे पास तो इतने पैसे आ गए, है ना, वहां से मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, है ना, आपको इतनी खुशी हो रही है। लेकिन जहां पर आपको देने की बात आई, आपने मना कर दिया, आपने इनकार कर दिया। आपके पास है लेकिन आपने मना कर दिया। तो पता है, किसी भी चीज को ना यूं रहना पसंद नहीं है। आप जितना उस चीज को आजादी दोगे, जितना उसको ढील दोगे ना, उतनी चीजें आपकी तरफ को अट्रैक्ट होंगी। कोई भी चीज को बंदिश में रहना पसंद नहीं है। वैसे ही पैसा भी है। अगर आपकी मम्मी पापा या आपकी बेबी आपसे पैसे मांगती है ना, अगर आप खुशी खुशी उनको देते हो, ये आपकी वाइब्रेशन है, हैप्पीनेस वाली। आपने उनको खुशी खुशी दिया, तो ये जो वाइब्रेशन है ना आपकी खुशी वाली, हैप्पीनेस वाली, वो यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है। और जब यूनिवर्स के साथ वो आपकी खुशी, आपकी वाइब्रेशन अलाइन होती है ना, तो डेफिनेटली आप उस चीज को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हो और पैसा आपकी तरफ को खींचा चला आता है। आपको हर जगह से प्रॉफिट होने लगता है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने लगते हो। तो वही चीज है, हर एक चीज को अट्रैक्ट करना सीखो। लेकिन अगर आप उसी चीज को नेगेटिव वे में, गुस्से में किसी दूसरे को, थर्ड पर्सन को देते हो, तो वो आपकी वाइब्रेशन भी यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है और उसका रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में नेगेटिव ही मिलता है। वही रिलेशनशिप में भी है। अगर आप किसी के लिए बहुत एफर्ट करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत उसकी केयर करते हो, बहुत उसके बारे में इतना सोचते हो, उसका हर एक एक्टिविटी के बारे में आपको ध्यान है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या पहनना पसंद है, वो क्या करता है, उसे क्या चाहिए, आप इतना उसका ध्यान देते हो, तो लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको नथिंग, आपको ना प्यार मिलता है, ना स्नेह मिलता है, ना ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो आपके माइंड में भी ये थॉट्स आएगा ना कि मैंने इसके लिए इतना करा, मैं इसको इतना मानता हूँ, मैं इसकी हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखता हूँ, हर एक चीज का ध्यान रखता हूँ, लेकिन ये मेरे को कुछ भी वैल्यू, इसके सामने मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप भी उस इंसान से दूर रहना पसंद करोगे, डिटैच रहना पसंद करोगे। तो वही चीज है कि अगर आप किसी को प्रेम देते हो और बदले में आपको भी प्रेम मिलता है ना, तो बैलेंस बना रहता है। तो इसका मतलब आप उस चीज को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस रिलेशनशिप को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर एक ही तरफ से एफर्ट दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, तो वो रिलेशनशिप भी धीरे धीरे टूटने लगता है। जी हाँ, तो वही चीज है कि अगर आप प्रेम दोगे, तो आपके पास भी प्रेम लौट के आएगा, और अगर आप नफरत दोगे, किसी को ईर्ष्या दोगे, तो वही चीज आपके पास लौट के आएगी। देखो, आपने अपनी लाइफ में भी ये चीज को अनुभव किया होगा, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी भी उनके अंदर ना अहंकार नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है।
वो हमेशा हर किसी से पोलाइटली बात करते हैं, हर किसी से नम्रता से बात करते हैं, तभी तो पैसा उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तभी तो वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा अमीर बनते हैं, अपनी लाइफ में और ज़्यादा पैसा को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास पैसा बहुत आता है ना? एक आम इंसान सोचता है यार इसके पास इतना सारा ऑलरेडी है, फिर भी भगवान यूनिवर्स इसी की झोली में भरे जा रहा है, भरे जा रहा है ना? लेकिन ये चीज़ें हैं अट्रैक्शन करने वाली बात है, वो अपनी लाइफ में ब्रह्मांड के नियमों को फॉलो करते हैं, तभी वो अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि हर एक इंसान को ना इस ब्रह्मांड के नियमों को फॉलो करना चाहिए और हर किसी से पोलाइटली बात करनी चाहिए, हर किसी से नम्रता से बात करनी चाहिए, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीखो। अपनी लाइफ में स्ट्रेस मत लो, हैप्पी रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। अगर आपने इस ब्रह्मांड के नियमों को अपनी लाइफ में फॉलो कर दिया ना, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं रहोगे। ये नियम ना हर एक चीज में लागू होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी हो। किसी भी चीज को ना यूं पकड़ के मत रखो। यूं पकड़ के रखने का मतलब है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचते नहीं रहना है, उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब भी विजुअलाइजेशन करो, जब भी मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचो, तो हैप्पी तरीके से उसे विजुअलाइज करो, ताकि वो चीजें आपकी तरफ को अट्रैक्ट हो। अगर आप किसी से लेना जानते हो ना, तो देना भी आपको आना चाहिए, ताकि आप उस चीज को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सको और वो चीजें आपकी लाइफ में और मल्टीप्लाई हो के आए। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।